सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ बुक टॉक्स विद अभिषेक। बेसिकली इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, कौन से एग्जामिनेशन में आप उस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि वो किताब आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, आपको वो किताब खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रूमैन्स के एलिमेंट्री बायोलॉजी के बुक के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री बुक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सप्लीमेंट्री बुक के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। भैया अगर ये किताब सप्लीमेंट्री बुक के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, मेन बुक कौन सा होता है? जनरली आपका एनसीईआरटी का बायोलॉजी का बुक मेन बुक के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इस किताब को आप एक सप्लीमेंट्री बुक, एक रेफरेंस बुक के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। कई सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट इस किताब को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा इस किताब के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। कुल मिलाकर के 2 वॉल्यूम में ट्रूमैन्स के एलिमेंट्री बायोलॉजी की किताब आती है। वॉल्यूम 1 आपके क्लास 11th की किताब होती है और वॉल्यूम 2 आपके क्लास 12th की किताब होती है। इस तरीके से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अभी आप स्क्रीन पर दोनों के दोनों किताबों का इंटरफेस देख सकते हो। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आसानी से इन चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आपको किताबें खरीदते समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर हम लोग इस किताब के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, कौन से चीजों के लिए आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो, थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे इस चीज़ को थ्योरी के हिसाब से लेते हैं, कई सारे बच्चे क्वेश्चंस के हिसाब से लेते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि ये किताब यार दोनों के दोनों हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी के लिए भी प्रेफर कर सकते हो, क्वेश्चन के लिए भी प्रेफर कर सकते हो। अगर हम लोग इस किताब के कंटेंट के बारे में बात करें, कौन से टॉपिक को ये किताब कवर करती है, क्लास 11th यानी वॉल्यूम 1 में आपके जितने भी एनसीईआरटी में क्लास 11th के टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियरली समझाए गए हैं। कोई भी टॉपिक ज्यादा या कम नहीं है। जितने भी टॉपिक्स आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी में होंगे, वो सारे के सारे आपके वॉल्यूम 1 में आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली यार वॉल्यूम 2 में आपको क्लास 12th के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये आपका वॉल्यूम 2 का किताब है। वॉल्यूम 1 में सिमिलरली आपके क्लास 11th के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। अगर हम लोग इस किताब के डिफिकल्टी लेवल की बात करें, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल एनसीईआरटी के डिफिकल्टी लेवल से काफी ज्यादा ऊपर होती है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया होगा तो आपको पता चलेगा कि यार ट्रूमैन्स के एलिमेंट्री बायोलॉजी की डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा ऊपर होती है। यहाँ पर आपको सारे की सारी चीजें काफी डिटेल में समझाई गई हैं, इन डेप्थ समझाई गई हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये किताब काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से डिफिकल्टी लेवल तक समझाया जाएगा, यानी आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको एडिशनली कई सारी चीजें समझाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में अगर आपको 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको 30-40 एग्जाम्पल डिफरेंटली आपको समझाए जाएंगे, यानी इन डेप्थ आपको डिटेल में सारी चीजें समझाई जाती हैं। तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके एनसीईआरटी के जितने भी सारे टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको कवर करवाए जाते हैं। पर्टिकुलरली एक चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में होंगे, वो सारे के सारे आपको इस किताब में मिल जाएंगे। एडिशनली जितने भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि एम्स के एग्जामिनेशन में आते हैं, नीट के एग्जामिनेशन में आते हैं, थोड़ा हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स, पर्टिकुलरली उस चैप्टर से जितने भी एडिशनल नॉलेज आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारे के सारे उस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली उस चैप्टर में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझाए हुए मिल जाएंगे। अब हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं यार, ये पर्टिकुलर किताब यार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी डिजाइन नहीं किया गया है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके एनसीईआरटी की बुक काफी ज्यादा सफिशिएंट है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक ही स्टिक रहना चाहिए। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे तरीके से क्लियर करके जाते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई भी एडिशनल किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये किताब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन नहीं किया गया है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। इस किताब को आप दूसरे एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नीट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एम्स के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जिपमर की तैयारी कर रहे हो, एनएसईबी की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड एग्जामिनेशन जैसे आपके बायोलॉजी का ओलंपियाड एग्जामिनेशन होता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये किताब यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया बायोलॉजी के ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए इस किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल यार, ये किताब बायोलॉजी के ओलंपियाड हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस किताब को बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यार, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये किताब नहीं डिजाइन किया गया है। एंट्रेंस
एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जो आपके क्लास 12 के बाद आते हैं, 11th और 12th में जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, ओलंपियाड एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इस किताब को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें, कितना टाइम लग सकता है आपको इस किताब को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए, देखो यार ये किताब काफी ज्यादा मोटी होती है। आगे हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये किताब काफी ज्यादा मोटी है, ये क्लास 12 की किताब है, क्लास 11 की थोड़ी और ज्यादा मोटी होती है। इन दोनों ही किताब को अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, ईच किताब को खत्म करने के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली कवर करते हो, अपना नोट्स भी बनाना चाहते हो, इन किताबों को कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 8 से 9 महीने अच्छे तरीके से लग जाएंगे। हर दिन अगर आप टाइम देते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, अच्छे तरीके से डेडिकेटेडली अगर आप कवर करते हो तो आपको 8 से 9 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, फॉलो नहीं कर पाते हो, एक हफ्ते में एक बार 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो आपके लिए इस किताब को कवर कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी होगा। प्लीज यार ध्यान रखना, अगर आप कंसिस्टेंट हो, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, तभी जाकर के इस किताब को और खरीदो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हो तो प्लीज यार इस किताब को बिल्कुल भी मत खरीदना। आप फॉलो नहीं कर पाओगे, खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि किताबें काफी ज्यादा मोटी होती हैं, आपको कवर करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर हम लोग इस किताब के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यार ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ यार। यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको समझाई गई हैं, बेसिक लेवल से आपको एक्सट्रीम लेवल तक समझाई गई हैं, इन डेप्थ आपको सारी चीज समझाई गई हैं। अगर एक स्टूडेंट को एक टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, 0 लेवल से वो यहाँ से अपनी तैयारी कर सकता है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हुए उस टॉपिक में वो मास्टरी कर सकता है। सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है यार। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारे के सारे डायग्राम्स काफी एक्यूरेट मिल जाएंगे। लेबलिंग यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन है। मुझे इस किताब के डायग्राम्स काफी ज्यादा पसंद आए थे। एनसीईआरटी के डायग्राम्स में थोड़े कम लेबलिंग होता है, यहाँ पर आपको काफी अच्छे तरीके से सारे के सारे लेबलिंग्स मिल जाएंगे। समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर ऑफ लेबलिंग के साथ आपको सारे के सारी चीजें समझाई जाती हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि बायोलॉजी में डायग्राम्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, बायोलॉजी में डायग्राम्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस किताब के थ्रू आप डायग्राम के साथ ही साथ सारी चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। कई सारे बच्चे इस किताब से नोट्स बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स बना सकते हो, आपको अच्छा खासा टाइम भी लगेगा। तो शुरुआत से ही इस किताब को खरीद लो। इस किताब को खरीदने का परफेक्ट टाइमिंग कौन सा हो सकता है? अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के मिड में आप इस किताब को खरीद सकते हो। काफी अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा। इस किताब को खत्म करने का आपको काफी अच्छा खासा टाइमिंग मिल जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम 1 खरीद लो। अगर आप दोनों किताबों को खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वॉल्यूम 1 खरीद दो। वॉल्यूम 1 एक बार खत्म हो जाए उसके बाद वॉल्यूम 2 पर जाना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपका मैक्सिमम सिलेबस 55 से 60% सिलेबस आपका क्लास 11th का ही होता है। तो उसको कंप्लीट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जरूर लगने वाला है। अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, डायग्रामेटिकली सारी चीजों को अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, आप डायरेक्टली इस किताब से पढ़ सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर हम लोग इस किताब के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा। हो सकता है वो चीज आपको नेगेटिव लगे ना लगे, लेकिन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूँ यार। दोनों के दोनों किताबें काफी ज्यादा मोटी होती हैं, कई सारे बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है। तो मुझे ये पॉइंट यार नेगेटिव लगा, लेकिन ये चीज यार वर्थ इट है, क्योंकि जब आपको सारे के सारी चीजें डिटेल में समझाई जाती है तो किताब थोड़ी मोटी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप इस किताब को कवर कर सकते हो, अच्छे तरीके से कंप्लीटली फॉलो कर सकते हो, तभी जाकर के आपको इस किताब को खरीदना चाहिए। अदरवाइज इस किताब को बिल्कुल भी मत खरीदना, सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों किताबें काफी ज्यादा महंगी आती हैं। तो प्लीज यार इस चीज को समझ लेना कि दोनों की दोनों किताबों को अगर आप खरीदना चाहते हो कंप्लीट जरूर कर लेना। सो होपफुली आपको सारे के सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मुझे ईमेल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा, अगर आप चाहो तो वहां पर भी अपने डाउट से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, हैव अ गुड डे एंड बाय।